हरपाल सलोकी के फेवरेट कौन है? नहीं, मेरे फेवरेट तो सभी है एक्चुअली, मतलब ऐसा कोई नहीं है। मुझे लगा आप कश्मीरा का नाम लोगे। नहीं ऐसा सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हमेशा कश्मीरा जी का नाम लूं। नहीं, अच्छी है कश्मीरा जी भी, डेफिनेटली अच्छी है। लेकिन हाँ, रजत जी आए थे एक दिन के लिए क्योंकि करण वाज नॉट अवेलेबल। करण कुंद्रा सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा कर रहे हैं इस बार, मैं देख रहा हूँ। तो रुबीना जी हैं, करण है, अली है, ये तो तीनों बहुत अच्छा कर ही रहे हैं पूरा। हेलो जी, मैं हूँ शेफ हरपाल सिंह सोखी और आपने मुझे लाफ्टर शेफ में देखा है और मैं हूँ टेली रिपोर्टर में। देखते रहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली रिपोर्टर। दिस इज़ मी निशा और इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। आपने इनकी कुकिंग स्किल भी देखी है और आपने इनसे कुकिंग भी सीखी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरपाल सर की, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और आज हम उनके साथ बहुत सारे बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। तो पहला सवाल तो यही जी, रहेगा सर, मज़ा आया आपको स्क्रीन पे देखना, इज़ अमेजिंग। वेरी नाइस। आप हमेशा बोलते हो गैस लाइटर एंड एक्शन, तो जी मैं बोलूँगी गैस लाइट एंड कन्वर्सेशन क्योंकि जी जी आज हम जी, वही करने वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा रहा सीज़न 2 का एक्सपीरियंस? ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा रहा? देखिए, आई थिंक ऑडियंस का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा फिर से सीज़न 2 में। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैप हुआ तो और भी अच्छा रिस्पांस आएगा, एंड ओपनिंग बहुत अच्छी मिली हमें। उसके बाद कॉन्स्टेंटली जो है वो फिगर्स अच्छे आते रहे, एंड हम सब मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शो जो है वो बहुत बढ़िया चलता रहे। आपको प्योर एंटरटेनमेंट जिसको कहते हैं ना, उसके साथ खाने की दुनिया के साथ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ जोड़ के रखें। तो एक पूरा कंप्लीट फैमिली शो आया है, बहुत साल बाद आया हुआ है और हम सब मेहनत कर रहे हैं। जब सीज़न 1 आया था जी तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जी इतना अमेजिंग रहेगा, जी एंड जी। सीज़न 2 भी आ गया। आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था सीज़न 2 को लेके, एंड सीज़न 1 से कितनी मेमोरीज है आपको? एक्चुअली सीज़न 1 जब आया था तो हम लोगों में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और सबको ब्रीफिंग एक ही चीज़ मिली थी कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वी विल गो विद द फ्लो वाली कहानी थी कि भाई जैसे सब आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि क्या रुख किस तरफ ये शो जाता है। तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली थी कि खुल के जीने की, खुल के एक्ट करने की, खुल के काम करने की। और धीरे धीरे सेकेंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड में हम सबको एक डायरेक्शन मिल गया था, हम सबको एक पाथ मिल गया था जिस पे हम सब ने चलना शुरू कर दिया। और सीजन 2 आया था तो प्रेशर और बढ़ गया था कि अब क्या, मतलब ऑनेस्टली आपके पास जब सीजन 2 आ जाता है तो फिर लगता है कि अब क्या, अब और एक्सपेक्टेशन बढ़ गई और प्रेशर बढ़ गया। ठीक है जी। और नए कंटेस्टेंट भी आए, उनके साथ भी ट्यूनिंग होनी है। पुराने कंटेस्टेंट्स कहीं ये तो नहीं होता कि लेड बैक एटीट्यूड हो जाए उनका, वो भी हमें देखना था कि खास तौर से एज अ जज मुझे वो भी देखना था कि भाई कहीं ऐसा नहीं कि सब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें कि कुकिंग और एंटरटेनमेंट को उतना दोनों को 50-50% वैल्यू मिल रहा है या नहीं। तो वो एक प्रेशर बहुत ज़्यादा था डेफिनेटली। सीज़न 2 के ओपनिंग वाले कुछ एपिसोड्स में वो प्रेशर बहुत ज़्यादा था। फॉर्चुनेटली हमने नंबर्स क्लॉक किए और उसके बाद फिर से जिसको कहते हैं ना, एक बार गाड़ी चल पड़ी तो फिर चल पड़ी वाली कहानी है। फिर से सीज़न 2 में गाड़ी चल पड़ी मतलब चल पड़ी। अब सबको आदत हो गई। इनफैक्ट जो नए भी हैं उनको भी पता चल गया कि उन्हें क्या डिलीवर करना है। और आई एम टेलिंग यू कि जो प्योर कंटेंट हम सबको देना है वो जो हम दे रहे हैं, हम सब के कैरियर्स और लाइफ ग्राफ ग्रो कर रहे हैं, डेफिनेटली ग्रो कर रहे हैं, एंड सब इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। सर, कंटेस्टेंट की आपने थोड़ी पहले बात जी। की, तो कंटेस्टेंट से ही पूछूंगी, हरपाल सलोकी के फेवरेट कौन है? नहीं, मेरे फेवरेट तो सभी है एक्चुअली, मतलब ऐसा कोई नहीं है। ऑनेस्टली मैं जब किसी को देखता हूँ वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट की दुनिया से हो या कुकिंग की दुनिया, मतलब कुकिंग की दुनिया में कदम रख रहा हो, तो मुझे तो इक्वल वेटेज देना है। जगाते रहना है लोगों को, जो भी वहाँ पे सीरियसली कुक कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इनिशिएट कर देना एक्शन कि हाँ भाई चलिए, एक्शन इनिशिएट कर देते हैं और काम पे लगा देते हैं इनको। तो वो वाली कहानी है।
और उस तरह से हम सबको रुझाए रखते हैं कि चलिए भाई बंधे रहें, ताकि इस शो में आप नज़र भी आएँ और लोग आपको देखें भी कि आप एंटरटेन भी कर रहे हैं, आप खाना भी बना रहे हैं। मुझे लगा आप कश्मीरा का नाम लोगे। नहीं ऐसा सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हमेशा कश्मीरा जी का नाम लूं। नहीं, अच्छी है कश्मीरा जी भी, डेफिनेटली अच्छी है और काफ़ी हंसाती है, और उनकी दोनों की जोड़ी कृष्णा और कश्मीरा, वो तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल है। सभी अच्छे हैं बट इस बार ऑडियंस को सबसे ज़्यादा जो पसंद आ रहे हैं वो एल्विश यादव है। जी। आपकी उनके बारे में क्या थॉट है? कुकिंग स्किल क्या कहेंगे? सिस्टम हैंग किया क्या उन्होंने? ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैं एल्विश यादव जी को उतना नहीं जानता था जब तक मैं उनसे मिला नहीं। जब मैं उनसे मिला और उनका नाम मेरे सामने आया, क्योंकि फ्लोर पे जाने के बाद पता चला कि ये एल्विश भाई हैं, तो एक दिन लगा, फिर उनके बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ी हमने कि भाई वो क्या करते हैं, कैसे उभर के आए हैं, क्या किया है उन्होंने। यूट्यूबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जेन जी और जेन अल्फा ऑडियंस में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। अपने आप को बहुत कंट्रोल तरीके से रखते हैं, लिमिटेड बातें करते हैं लेकिन बहुत सटीक बातें करते हैं, और लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ अपने लेवल पे कुछ ना कुछ देते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंटली कुछ बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत सटीक तरीके से बोलते हैं, और वो ऑडियंस को बहुत पसंद आती है। और भाई उनके फॉलोअर्स तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और जो अच्छा है कि बहुत कंट्रोल तरीके से रहते हैं वो, बिल्कुल अपनी दुनिया में रहते हैं, बहुत कंट्रोल तरीके से रहते हैं। ओके, एल्विश के साथ हमने रजत जी। का जी। वीडियोस एंड फोटोज देखे जी। हैं, तो फैंस ये अंदाजा लगा रही है कि अब शायद रजत दलाल भी इस शो में पार्टिसिपेंट का काम करेंगे। देखिए, मुझे तो ये सब की खबर नहीं रहती। कभी कोई एक आध एक्टर जो है, बिकॉज उनके स्केड्यूल्स बहुत टाइट रहते हैं, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते डेट्स, तो उनकी जगह कोई ना कोई आ जाता है। तो अब रिप्लेस करेंगे नहीं करेंगे ये सब तो चैनल के ऊपर है। लेकिन हाँ, रजत जी आए थे एक दिन के लिए, क्योंकि करण वॉज नॉट अवेलेबल। उनकी डेट्स थी और वो उस दिन वो मतलब आ नहीं पाए, वो डेट्स ऑक्यूपाइड थी उनकी। तो अब रजत जी आए, रजत जी ने भी अपना कमाल दिखाया। तो एक दिन में तो ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको कि वो कॉन्सेप्ट में मिलना बड़ा मुश्किल होता है, कि एक दिन में वो कॉन्सेप्ट में कोई आदमी डिलीवर कर दे, वो थोड़ा मुश्किल वाला काम है। वो हम सब के साथ होता है, वो हम सब अगर उस जॉनर से नहीं है, कॉमेडी के जॉनर से या कुकिंग के जॉनर से नहीं है, तो डिलीवरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो एक दिन के लिए आए थे, एल्विस भाई के साथ उन्होंने काम किया, दोनों की जोड़ी भी अच्छी थी। आई थिंक उन्होंने और भी शोज में काम किया है साथ में मिलके, तो ठीक है, मतलब अच्छा है। इस सीजन में कई कंटेस्टेंट गए एंटरटेन करके, जी। तो कई वापस भी आए हैं। जी। तो फैंस अब डिमांड कर रही है जन्नत भी वापस जी। आए, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये सारी चीज़ें आई टेल यू चैनल के ऊपर है, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कंटेस्टेंट्स के ऊपर भी है। ओके सर, ये पूछूंगी कि सभी कंटेस्टेंट अपनी जी जान लगा देते हैं कुकिंग में, कोई किनको स्टार मिलता है किन्हीं को नहीं मिलता, लेकिन किसकी कुकिंग स्किल ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया था कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये कंटेस्टेंट इतना अच्छा कर सकता ये ऑनेस्टली जैसे सीजन वन के जो पुराने लोग आए हैं, अली जो आए हैं वो तो अच्छे हैं ही हैं, ठीक है ना। करण कुंद्रा सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा कर रहे हैं इस बार, मैं देख रहा हूँ, बहुत दिमाग लगा रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंगली बना रहे हैं चीज़ें। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। रुबीना जी बहुत उभर के आई हैं, वो भी काफ़ी दिमाग लगा रही हैं, क्योंकि वो शायद बनाती भी थी खाना, घर पे बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आइडिया रहता है तो आप बना लेते हैं। और ओवर दी टाइम जो मैं सबको कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो मैं वहाँ खड़े होके इतने टिप्स देता हूँ कि आपको पूरी रेसिपी का गाइडेंस मिल जाता है। और जब एकदम ही नहीं होता तब जाके एक्चुअली बता भी देता हूँ कि भाई इस तरह से कर लो अब आप काम। तो रुबीना जी हैं, करण है, अली है, ये तो तीनों बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। पुराने सीजन में भी इन्होंने अच्छा काम किया है, इस सीजन में भी अच्छा कर रहे हैं। विकी भाई भी उन्होंने भी काफ़ी सारे स्टार्स जीते हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं। है? लाफ्टर शेफ का जी। लाफ्टर डे आ रहा है, जी। तो क्या स्पेशल देखने को मिलेगा? मुझे लगता है स्पेशल यही है कि इस वातावरण से जो हम गुजर रहे हैं, उस वातावरण में आप हंसते रहिए और लाफ्टर शेफ देखते रहिए। स्पेशल क्या है, यही स्पेशल है, क्योंकि खाना तो बनेगा ही, लेकिन जो लाफ्टर की ज़रूरत है दुनिया में, वो हम फैला रहे हैं, और वो सबसे बड़ी बात है। और
इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकता है कि हम खुद सुनते हैं, आप खुद देखते रहते हैं, और आपका जब प्यार मिलता है तो मज़ा आ जाता है कि भाई लगे रहिए, हंसते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। इसलिए यही पूछूंगी कि क्या कहना चाहेंगे आप उन ऑडियंस को जो इतना ज़्यादा प्यार देती हैं आपको। भाई ये सबसे पहले तो हम काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, हम हंसाते हैं ताकि आपके जीवन में प्योर एंटरटेनमेंट आए। आप अपने जो रोज़ाना का जीवन है, जो कठिन वाला जीवन है कि सुबह ऑफिस जाते हैं वापस आते हैं, परिवार के साथ मिलके एक पारिवारिक शो देखें। वरना आज की तारीख में न्यूक्लियर फैमिलीज होने के कारण बच्चा एक रूम में, माँ बाप एक रूम में, पति एक रूम में, ये ऐसा शो है जो सबको वापस बाइंड कर रहा है और परिवार को वापस साथ में ला रहा है, और साथ में मिलके सब जब देख रहे हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। आप इस तरह से प्यार देते रहें, हम इस तरह से काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू जी, थैंक यू सो मच।